जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब की मदद से जानेंगे कि आज जो ऐड आया है इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की 2000 के करीब जॉब्स हैं, उसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से भी आप लोगों को हम गाइड करेंगे। कि इस्लामाबाद पुलिस में आपको पता है बहुत सारी सीट्स की जो है वो अप्रूवल हुई थी। तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन 3000 सीट्स की अप्रूवल हुई थी और उनमें से 2100 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये दो फेजेस के अंदर जो है ये इश्तिहार आया है। एक उन लोगों के लिए जो सिविलियन कंसीडर होते हैं, मतलब उनकी बेल्ट नहीं बांधते, अपना यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब होती है, उन्हें कहा जाता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ओके ओके। एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है जिसमें असिस्टेंट, स्टेनो। जो हाँ स्टैनो, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, अपर यूडीसी और डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क, ये उसके अंदर जो सही। काबिल जिक्र सीटें हैं वो हैं। हम्म, और जो बेल्ट फोर्स के अंदर आई हैं वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की नहीं आई थी। वो जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे हाँ जी। कि इंस्पेक्टर की तो नहीं आनी, सब इंस्पेक्टर की भी नहीं आई। हम्म, अलबत्ता एएसआई की और और कांस्टेबल। कांस्टेबलान्स की हम्म, 2000 के करीब सीट्स आई हैं सारी मिला के। हाँ जी। तो सर इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम। जी। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा इसका, बेल्ट फोर्स वाला? हाँ सर, पहले हम उसको कर चलें लेते बेल्ट फोर्स वाला डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका पेपर मुतवक्के है, हो सकता है, और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट सारी। प्लीज़ तहम्मुल से सुना करें। आप लोग वीडियो अभी सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए इसी एक ही वीडियो के अंदर, दोनों इश्तिहारों को। जी सर। अच्छा सर, पहली है एएफए की, BS11 की। अच्छा, इसमें कंटेक्ट ये रेगुलर का नहीं लिखा हुआ, ये तो वो रेगुलर है। वो हम लोगों को कंफर्म कर दें कि जी, ये रेगुलर ये जॉब है। रेगुलर पोस्ट है। अच्छा, 223 टोटल इसकी सीट्स हैं, जिसमें से जो आईसीटी के लिए इस्लामाबाद के लिए 95 हैं और पंजाब के लिए 47, और बाकी जो दीगर सूबों का है मिनार्टीज़ का या वेमेन कोटा भी इसमें मौजूद नहीं, है। टोटल बता देना ताकि हम दो सौ समझ सारा। तेईस टोटल है 223। हाँ जी। सूबों वाइज भी बता दें। ओपन मेरिट की 8 सीट्स हैं। हम्म। आईसीटी इस्लामाबाद इस्लामाबाद की कैपिटल, 95 है, हाँ जी। पंजाब की 47 है, सिंध रूरल की 11 है, सिंध अर्बन की 7 है, केपी के 11 है, बलूचिस्तान 6 हैं, फाटा की 3 हैं, एजे के 2 हैं और जीबी की 1 है। इसमें खवातीन की भी रिजर्व सीट्स मौजूद हैं। आगे अगर बाइफरकेट आप करेंगे हम्म, तो खवातीन की रिजर्व सीट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, उनकी भी मौजूद हैं। हम्म। इसकी क्वालिफिकेशन जो है सर वो रखी गई है बीए, सिंपल बीए बीएससी। आपकी। हाँ जी। अगर आप में से कोई ऐसा उम्मीदवार जिसने बीए, बीएससी, एडीए, एडीपी, एडीएस किया होगा, हम्म, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, या वो उम्मीदवार जिन्होंने एफए, एफएससी के बाद बीएस ऑनर्स किया होगा, हाँ, जिनका बीएस कंप्लीट होगा। जिनका बीएस कंप्लीट होगा, हम्म। वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज है सर, सर एज उन्होंने यहाँ पर ना दो दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ना क्लियर कर दीजिएगा। एक उन्होंने लिखा है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल, जी, और फिर साथ ही लिखा है कि 26 साल 11 महीने और 7 डेज फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू स्टेज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024। हाँ सर, 2024 में जब इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी हम्म, तो ये एक कोर्ट केस की तरफ से डायरेक्शंस थी हम्म, कि उनको फिर आप जो है वो एज रिलैक्सेशन देंगे हम्म, सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने पिछली दफा टेस्ट भी क्लियर किया था हम्म। और रिटन फिजिकल भी क्लियर किया था और वो इंटरव्यू की स्टेज पर गए थे, कि जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे। जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे, सिर्फ उन लोगों को मजीद एज रिलैक्सेशन है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं उन्हें 18 साल से 25 साल तक है। 18 से 25 साल। हाँ, इसमें और फर्दर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक। सर आखिर पे उसने मेंशन किया हुआ है एक फिक्रा ना, मैं आपको बताऊं हाँ जी। कि उसने कहा है ये रिलैक्सेशन के हवाले से मैं पढ़ रहा था ना। नहीं लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन के लिए, कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ही नहीं इसमें सर एज रिलैक्सेशन। इवन के जो इनका दूसरा स्टाफ है उसके लिए भी उन्होंने फर्दर एज रिलैक्सेशन नहीं दी, जनरल एज रिलैक्सेशन जिससे हम कहते हैं। ठीक है। सिंपल उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होंगे इन सिविलियन पोस्ट के अगेंस्ट सिर्फ उनको मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन, जो ठीक है। गवर्नमेंट मुलाजमीन होंगे। ठीक है। बाकी किसी को भी जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं ओके है। ठीक है। जी। अच्छा सर, दूसरी, अच्छा इसमें उन्होंने जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि जी। मेल के लिए 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। जो जी। मेल हैं उनका जो चेस्ट है वो 33 और नहीं, इसमें 34.5। उसकी क्लास नंबर 12 पढ़ें जरा, क्लास नंबर 12। आप सही कह रहे थे, क्लास नंबर 12। इधर डिफरेंट। अच्छा, चले। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु मीट द एलिजिबिलिटी विल अप्लाई कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर।
हाँ मेरे ख्याल में उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है फर्दर, ठीक है। इसमें है ओके, जो सिविलियन जॉब जो सिविलियन जॉब में उसमें 5 साल की है, ओके मजीद उसमें नहीं है ओके। जी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि 9 नंबर पे नो No- रिलैक्सेशन इन हाइट हाइट एंड चेस्ट एप्लीकेशन आर, ठीक हो गया सर, इसमें नहीं है। इसमें नहीं। अच्छा, इसमें उन्होंने फिर चेस्ट के साथ रनिंग भी रखी हुई है इन लोगों के लिए। 7 मिनट्स में मेल ने 1 माइल का सफ़र करना है और 10 मिनट्स में खवातीन ने 1 मील का सफ़र करना वैसे हाइट इस दफा इन्होंने ठीक रखी है, 5 फुट 7 इंच फॉर मेल, 5 फुट 2 इंच फॉर फीमेल। पिछली दफा किसी एक था उसमें 5 फुट 5 इंच या 4 इंच रखी थी, जो कि ज्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि एवरेज हाइट हमारे यहाँ कम है, तो इसलिए ये हाइट ठीक है। तो सर एक तो ASI जो है ये डायरेक्ट इस रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ASI कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड्स और इनकी जो क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा तब्दीली होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है इनके। हाँ जी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ये हाईली पेड जॉब्स हैं। ओके, मतलब इनकी तनख्वाह, अगर सूबे के अंदर एक काम करने वाला जो सब इंस्पेक्टर होता है ASI की तो बहुत कम तनख्वाह होती है ना। मतलब सब इंस्पेक्टर भी जो डायरेक्ट रिक्रूट होता है 67-68,000 उसे तनख्वाह मिलती है, तो जब विफाक में वो जाता है तो इसके डबल तनख्वाह मिलती है। ओके, यानी BS11 की कितनी पे होगी वहाँ पे? अगर आप मुझे लगता है BS11 की को 90,000 से 1 लाख रुपए के करीब होगी। ओके, जबरदस्त। ठीक है, अब ये फोर्स है और इनकी पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ फोर्स है और सिर्फ इस्लामाबाद में होती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो कांस्टेबल के बारे में एक दफा जरा बता दें क्योंकि काफी सारी हैं, सेम ही क्राइटेरिया है उनका। अच्छा, तो कांस्टेबल की 3 किस्म की जॉब्स हैं, जनरल कैडर की, बैंड स्टाफ की और माउंटेड पुलिस की। ठीक है, तीनों का BS7 है। जो कांस्टेबल जनरल कैडर है उसकी 1334 सीट्स हैं। ठीक है, जो बैंड स्टाफ है उसकी 22 हैं और जो माउंटेड पुलिस है उसकी 9 सीट्स हैं। ठीक है। और जो आगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आगे सर इसकी क्वालिफिकेशन तीनों की मैट्रिक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो बैंड स्टाफ है उसमें उन्होंने रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है, उसे बैंड शैंड बजाना आता हो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो पुलिस वाले लोग हैं माउंटेन, उसमें एक्सपर्टीज इन हॉर्स राइडिंग, नॉलेज अबाउट जीन एंड अदर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर हॉर्स राइडिंग, उन्होंने हॉर्स राइडिंग करनी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड तीनों के सेम है, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 2 इंच ये हाँ है, और मैट्रिक इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है जी, ऐसे ही। अच्छा, इस पे पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है। हम जरा इसके नेचर ऑफ वर्क पे बात कर लेते हैं। ये एक पुलिस है, ये किसी भी तरह ऐसा नहीं है कि पुलिस की नौकरी को आसान होती है। अगर कोई ये बंदा कहे कि जी मैंने पुलिस की नौकरी करनी है और मैं कंफर्टेबल भी रहूंगा, नो, कंफर्टेबल नहीं होता बंदा पुलिस की नौकरी में। फोर्स होती है, बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात। दूसरी बात है, इस्लामाबाद में VVIPs जो मूवमेंट्स होती हैं उनसे पहले लोग 18 घंटे 20 घंटे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। रूट्स सारे के सारे क्लियर हो रहे होते हैं, रूट्स की सर्चिंग हो रही होती है, प्रोटोकॉल ETC सारा कुछ। मतलब इट डजंट मीन कि इस्लामाबाद एक छोटा सा एरिया है और वहां पर इतने सारे लोग होंगे तो कोई रिलैक्सेशन होती है, नहीं होती। क्योंकि इनके मूवमेंट्स के साथ साथ जब VVIPs के साथ साथ एक्टिविटीज भी उतनी ही ज्यादा हो रही होती हैं। कैपिटल है ना वो, एक स्टेट का कैपिटल है। तो बट तनख्वाह के हवाले से अगर आप देखें, तनख्वाह प्रमोशन ये ठीक है, पोस्टिंग इस्लामाबाद है। जो बंदा ये चाहता है कि इस्लामाबाद में नौकरी तो करे, कोई इनको हाउस रेंट मिलता है या हाउस रिक्विजिशन? नहीं है, वो तो फेडरल के अंदर हाउस हायरिंग तो है ही है ना सर, इसीलिए तो इनकी ज्यादा तनख्वाह बनती है। ठीक है, नहीं तो आम तनख्वाह तो बराबर ही है ना सारे लोगों की, इसलिए इनकी तनख्वाह डबल जाके बनती है तकरीबन तमाम लोगों की। सही। ASIs जो हैं वो सब इंस्पेक्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं अपनी सर्विस के बाद, लिमिटेड मतलब 5 साल 7 साल सर्विस के बाद। और इसी तरह से कांस्टेबलान का भी कोटा होता है जो ASI प्रमोट होते हैं, या हेड कांस्टेबल के बाद ASI प्रमोशन आराम से हो जाती है। प्रमोशन आराम से होना या देर से होना, प्रमोशन इज द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। सही, ठीक है, लेकिन एक रूट मौजूद है, डेफिनेटली रूट मौजूद है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, 2000 रुपए फीस है। ये बहुत जुल्म है। हाँ, ये जुल्म है, इसको मेरे ख्याल में कम किया जाए। फीस 500-700 होनी चाहिए बस। एक बंदे ने अगर 4 सीट्स के अगेंस्ट अप्लाई करना है, सीधा 8,000 रुपया तो उस बेचारे का इस पे लग गया। अच्छा, ठीक है, 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट अप्लाई की। 8 जुलाई तक आखिरी डेट है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है, उस दिन भी हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है वो एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये
मतलब वही काम करवाती है। तो इस दफ़ा भी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू ही अप्लाई होगा। उसकी वेबसाइट है www.npftas.pk। इस पे इन लोगों ने हाँ जी, जाना है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन सर्विस उसका नाम है, हाँ कि जी। मतलब टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस। ठीक है। अब आ जाते हैं सर हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ पे। असल जो नौकरियां जिन पे हमने बात करनी थी ना, हाँ जी। वो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जिसमें असिस्टेंट की 20 सीट्स हैं, हाँ जी। जिसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट की 1 सीट है, स्टेनो की 25 सीट्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 है, यूडीसी की यानी अपर डिवीजनल क्लर्क 13वें स्केल का जो है इसकी 28 सीट्स हैं, और एलडीसी लोअर डिवीजनल क्लर्क जो है इसकी सीट्स हैं 41। हाँ जी। ये ऐसी सीट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इसकी मतलब पेपर पैटर्न पे आते हैं, नेचर ऑफ वर्क पे आते हैं। तो 20 सीट्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, मेन बीए बीएससी होनी चाहिए, बीएस ऑनर्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर आना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है, टाइपिंग स्किल्स वगैरह। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मीन आपका जो टेस्ट इंटरव्यू होगा वो ग्रेजुएशन और टेस्ट की बेस पर होगा। बाद में क्योंकि ये जरूरी है कि आपने ऑफिस चलाना है तो आपको आता होना चाहिए, कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। सर 18 साल से 28 साल प्लस 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन, 18 से 33 साल, 18 से 33 साल तक फॉर मेल एंड फीमेल दोनों जो हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो लोग जिन्होंने पिछली दफा एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शन इंटरव्यू स्टेज तक गए थे, उनको मजीद 11 मंथ और 7 दिन की जर्नल एज रिलैक्सेशन है, 29 साल सिर्फ उन्हीं लोगों की। हाँ, वो तकरीबन 29 साल 11 महीने और 7 दिन की, ये तकरीबन 2 साल जाके बनते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को स्पेसिफिक है, और फिर उन्हें जर्नल एज रिलैक्सेशन इससे ऊपर मिलेगी 5 साल की। इसके ऊपर उन्हें 5 जी, इसके ऊपर होगी। ठीक है, अब सर जो अगला हिस्सा है, एक सीट पर मैं डिस्कस नहीं करता, स्टेनो की सीट्स हैं 25, उसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। कंप्लीट करने की प्रमोशन अभी आते हैं। इंटरमीडिएट जो है आपकी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, जस्ट ये स्किल टेस्ट होगा और उसकी बेस पर आप कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक प्लस 5 साल जर्नल एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 सीट्स हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक प्लस 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन, 30 साल हो गए। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, स्टैट, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर किसी बंदे की डिग्री होगी तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, बट उसकी लिटरेट 10,000 की डिप्रेशन जो है पर आवर, मतलब वो जो डाटा एंट्री कर रहा होता है वो उसकी होनी चाहिए, स्पीड ये भी स्पीड है। अब हम आ जाते हैं यूडीसी और एलडीसी, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी पे है। यूडीसी की टोटल 28 पोस्ट हैं। मैट्रिक की बेस पर आप इसके ऊपर अप्लाई कर, सॉरी इंटरमीडिएट की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप एमएस ऑफिस, इंटरनेट और टाइपिंग स्किल से लिटरेट होने चाहिए। ठीक है सर? जी बिल्कुल। अब 18 साल से 25 प्लस 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन, मीन 18 साल से लेकर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होगा, इन तमाम पोस्ट के अगेंस्ट जो सिविल जॉब्स हैं, उससे जितनी 2 साल की अगर उसकी सर्विस होगी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर, उसे 10 साल की जर्नल एज रिलैक्सेशन फेडरल में मिलती है। ठीक है, अब है यूडीसी। हाँ जी। यूडीसी में सर मैट्रिक एलडीसी, हाँ एलडीसी 41 टोटल पोस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं नौजवान। 18 साल से लेकर 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन फॉर मेल एंड फीमेल दोनों। मैट्रिक पास होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड, इसके अंदर मिनिमम टाइपिंग स्पीड है, यूडीसी में नहीं है, असिस्टेंट में भी नहीं है। ठीक है, इसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है ये इंग्लिश में चेक की जाएगी, क्योंकि एफआईए का मैंने देखा था वहां पर इंग्लिश आया हुआ था बाद में। और 30 वर्ड जो है वो पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट बी लिटरेट एज अ कंप्यूटर। ये तो हो गई सर इनकी आम वो। हाँ जी। अब इन्होंने भी नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसे 2000 रुपए पर पोस्ट जो है वो सेपरेट इनकी फीस होगी, और 8 इसकी आखिरी डेट है। अब आ जाते हैं सर कि असिस्टेंट का वर्क क्या होता है। हाँ जी सर, असिस्टेंट जो है वो ऑफिस के रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है। बिल्कुल ऐसे, सेक्शन को उसी ने चलाना होता है, सेक्शन का या मतलब विंग का जिसे हम कहते हैं, रिकॉर्ड कस्टोडियन होता है।
और ये कोई भी पीयूसीज होती हैं या कोई रिकॉर्ड होता है ये इनिशिएट करता है, क्योंकि ये कस्टोडियन होता है। अब जो असिस्टेंट होता है, ये फेडरल के अंदर असिस्टेंट जो है ये 15वें स्केल का होता है, ठीक है। पंजाब में 16, फिर ये 16 में इनकी प्रमोशन होती है और फिर ये 17 में जाकर भर्ती होते हैं, क्या एज अ सुपरिटेंडेंट प्रमोट होते हैं, ठीक है। ठीक है। असिस्टेंट का भी फेडरल के अंदर प्रमोशन के लिए कोई इश्यू नहीं है। ओके। पे पैकेज सर इसका पंजाब के अंदर राइट नाउ जो है असिस्टेंट का 75 से 80 चल रहा है, हाँ, ठीक है, 16 स्केल का। तो आप तकरीबन लगा लें इसका 1,20,00,000-1,30,000 रुपए के करीब होगा। उसकी रीजन ये है कि इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, तमाम लोगों को हाउस हायरिंग मिलनी है, और 16 की जो सिर्फ हाउस हायरिंग भी अगर आप देख लेना मेरे ख्याल में 50 से 55,000 रुपए है, तो सीधा सीधा वो तो ऊपर ही चला गया ना। बाकी इन लोगों को डिस्पैरिटी अलाउंसेस भी लगते हैं, तो सो इनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। सही, ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की नौकरियां हैं ये बहुत अच्छी हैं। ओके ओके, हाँ, ये हाईली रिकमेंडेड है, पहली बात। दूसरी बात, इसी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की खास तौर पर जो असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी इनकी जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से एक सेशन भी हमारा शुरू होगा सर, तो वो जरा बताएं कब से शुरू होना है। वो जो सेशन है हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 40 डेज का सेशन होगा, ठीक है। उसमें हम उसको 40 से थोड़ा सा एक्सीड करें, उसको 50 डेज का कर लें, ठीक है। आपके कहने पे हम इतना मार्जिन दे देते हैं। हाँ। 40 से 50 डेज का वो सेशन होगा, उसमें हम तमाम जो जीके वाले जितने भी पोर्शंस होते हैं जो कि पीपीएससी या एफपीएससी के पेपर्स में आते हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, मैथ, करंट अफेयर, पाक स्टडी, ज्योग्राफी, वो सारे के सारे पोर्शंस कवर करवाए जाएंगे, और उनके फिर वीकली टेस्ट भी होंगे, रेलिवेंट मटेरियल और जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अब इन्हीं के ऊपर, क्योंकि इनका टेस्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन ने लेना है जो एफआईए का ले रही है, इसके ऊपर मैंने अपना एक हैंड आउट भी बनाया था, हाँ जी, ठीक है, जो एफआईए के हवाले से था, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये इन तमाम चीजों को मैंने उसके अंदर कंपाइल किया था। तो अगर आप, मैं एक नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप में से किसी बंदे को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो पुलिस के अंदर जॉब्स आई हैं और सिविलियन जॉब्स, पर्टिकुलरली मैं सिविलियन जॉब की बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्रियल जॉब्स की, उसमें आपको वो बहुत मदद करेंगी। सही सही। अच्छा जी, अब सर असिस्टेंट की तनख्वाह आ गई, असिस्टेंट की प्रमोशन का भी कोई इशू नहीं है, टाइम टेकिंग जरूर होती है हर जगह पर, डिस्क्रिप्शन है, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी होती है, बट तनख्वाह के हवाले से असिस्टेंट की बहुत अच्छी तनख्वाह है। वर्किंग डेज भी 5 होते हैं, वर्किंग डेज भी 5 होते हैं, ठीक है, ठीक है। हो वर्किंग डेज शायद इनके ज्यादा हो सकते हैं, ये ऐसी बात, फर्ज करो एक बंदे का आईजी ऑफिस में ऑफिस है, तो हो सकता है कि उसको इमरजेंसी में उसे बुला लें, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे लाहौर के अंदर जो मतलब आईजीपी का ऑफिस है वो सैटरडे संडे को बंद होता है। अच्छा सर, यूडीसी और एलडीसी के हवाले से इनकी प्रमोशन, यूडीसी जो है अपर डिवीजनल क्लर्क, ये प्रमोट होते हैं असिस्टेंट, ठीक है, ठीक है, और जो एलडीसी हैं वो यूडीसी प्रमोट होते हैं और उसके बाद वो ऊपर जाते हैं। इनका एक्सपेक्टेड पे पैकेज क्या होगा यूडीसी का और एलडीसी का? सर 1 लाख रुपए के अराउंड है, ओके, ठीक है। यूडीसी का थोड़ा सा ज्यादा होगा अपर डिवीजनल क्लर्क का, ठीक है, क्योंकि जब हाउस हायरिंग लगती है और इनको डिस्पैरिटी अलाउंसेस लगते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। और इसी तरह से जो अब इन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस वालों को कोई रिस्क अलाउंस लगते हैं, मतलब क्योंकि जो हार्डशिप अलाउंस वगैरह हैं वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी लगते हैं या नहीं लगते, अगर लगते होंगे तो इनकी तनख्वाह और भी ज्यादा हो जाती है। ओके ओके, ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि इनको लगते होंगे क्योंकि ऑफिस जॉब्स हैं, इसलिए नाम ही उनका मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। अच्छा, इसके जो अप्लाई का टाइम है वो 8 जुलाई तक है, 8 जुलाई तो तक। क्या ख्याल है कि पेपर कब जाके होंगे? नहीं, पहले ये पूछे ना आप इसका पेपर कैसे होगा। ठीक है, पेपर का सिलेबस क्या मतलब? हाँ, इसके जो पेपर का सिलेबस है मुझे लगता है कि 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो टेस्ट की शीट मिलती है OMR शीट होती है जो स्कैन होती है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक ये भी टर्मिनोलॉजी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से मुराद ये है कि आपका टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। हाँ। अच्छा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, वो जो एफपीएससी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका जो रिजल्ट कंपाइल होता है बेस्ड ऑन द कंप्यूटर शीट, ठीक है, ठीक होगा, OMR शीट के ऊपर होता है। अब इनके पेपर के अंदर सर इस्लामियात के सवालात आएंगे, उर्दू के आएंगे, अंग्रेजी के आएंगे, जियोग्राफी के आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज के आएंगे, इस्लामियात के आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग मीन मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के। और इसके साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है
इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो आने वाले मीन के इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसका कोई एक्ट अगर इस्लामाबाद पुलिस का है, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो वर्क है उसके हवाले से, जैसे FIA का सेपरेट एक्ट है, ठीक है, इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इनके वर्किंग स्टाइल के बारे में सवालात आ सकते हैं। मुझे लगता है 10 से 12 सवालात आएंगे। तो ये टोटल पेपर पैटर्न होगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पेपर कब होगा। क्या इनके पेपर सेपरेट होते हैं या क्लब होते हैं? अब यहाँ पर मैं सुबह सबसे पहले ना मैंने यही बात कोशिश की है कि मैं किसी से ये मालूम कर सकूं कि कहीं ये प्लान तो नहीं बन रहा कि FIA की पोस्ट और इनके पोस्ट का क्लब पेपर करवा के एक ही पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। FIA का पेपर सेम ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। ठीक है, अभी प्लान भी नहीं हुआ। ठीक है, तो खैर अभी मुझे उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली कि इसके बारे में क्या है। आने वाले दिनों में कर लेंगे क्योंकि आगे 4 दिन की छुट्टी है। सर मेरा ख्याल है कि सेपरेट होंगे, क्योंकि अभी इसमें FIA के क्योंकि फिजिकल भी होने हैं। नहीं, इनमें तो फिजिकल नहीं होने ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं कह रहा था कि उसके साथ जो दूसरी जॉब, नहीं वो उनका तो फिजिकल होना है, अभी बड़ा प्रोसेस। खैर ओवरऑल अगर आप इस चीज को देखें तो मुझे लगता है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर जो है ना, अगर सेपरेट पेपर कंडक्ट करवाते हैं, यानी 2 महीने का क्वेश्चन इनके पास होगा आराम से। अप्लाई डेट के बाद 2 महीने का क्वेश्चन होगा, बट ये है बहुत अर्जेंट बेसिस पर। आपने देखा है कि एक दिन इसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी, अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल दी, उससे अगले दिन लेटर इशू हुआ और आज जो है वो अखबार में प्रिंट भी हो गया, हमारे हाथ में है। 3 दिन पहले हमने कहा था ना कि वो आज क्या डेट है, 24 18 तारीख को मेरे ख्याल में फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसने कॉन्फ्रेंस दी है। तो लगता है उन्होंने जैसे ही वो लेटर आया फौरन अखबार में इश्तिहार भिजवा दिया है। ठीक है, तो सो इतना टाइम नहीं होगा, बट ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की नौकरियां तो बहुत अच्छी हैं। पुलिस इटसेल्फ एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, डेफिनेटली वर्किंग है। मुश्किल। ठीक है, और मैं उस दिन ये समझ रहा था कि शायद पंजाब पुलिस या जो सूबाई पुलिसें होती हैं उनके अंदर नौकरी मुश्किल होती है, बट एक बंदे ने मुझे करेक्ट किया है कि इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि VVIPs जो मूवमेंट्स होती हैं 18-18 घंटे की ड्यूटी होती है, 20-20 घंटे की ड्यूटी होती है बाज़-औक़ात। ठीक है, मतलब इतना, और फिर रिप्लेसमेंट बहुत कम है क्योंकि HR काम है ना वहाँ पर, रिप्लेसमेंट कम होने की वजह से वहाँ पर भी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। सही। सो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि बेल्ट फोर्स के अंदर वर्किंग है, बट मिनिस्ट्रियल स्टाफ के मज़े हैं वहाँ पर, वो ज़रूर, ये हाईली रिकमेंडेड पोस्ट है। सही। चलें सर, मेरे ख्याल चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस कर ली। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस सारी वीडियो के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे आपकी तरफ से कोई कमेंट्स? मेरी तरफ से तो ये है कि अल्लाह करे इसी तरह से नौकरियां निकलती रहें, ज़बरदस्त, और इसी तरह से हमारे देखने वाले सिलेक्ट होते रहें। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए शर्त क्या है? वो है मेहनत शर्त। बिल्कुल ऐसे पहली कंडीशन। एक बंदा मेहनत नहीं करेगा तो पूरा शहर भी जोर लगा लेना उसको पास करवाने में तो नहीं करवा सकता। वो कॉल है कि सबसे जो बड़े दुश्मन है कामयाबी में आपके, तो आप खुद हैं। आप ये डेफिनेटली आप खुद हैं। सो कामयाब होने के लिए मेहनत शर्त है, और हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मसला नहीं है, सारे लोगों ने डिग्रीज हासिल कर ली हैं। अब हमारे दरमियान और हमारी जॉब या किसी अच्छे पोजीशन के दरमियान सिर्फ हमारी मेहनत हायल है। तो आप मेहनत को जो है वो अपना दोस्त बनाएं, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी जॉब्स आने वाले दिनों में FIA की भी आनी है, आने वाले दिनों में वो NCCIA जो है उनके अंदर भी आने वाली है, पंजाब के अंदर भी आने वाली है। वही लोग सिलेक्ट होंगे जो मेहनत करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 100%। हाँ जी, तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफिज़।